arparadio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर श्वेता पांडे। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की स्थापना, उद्देश्य एवं कायाकल्प, भाग 2। 5वां, समाज सुधार के क्षेत्र में सत्यशोधक समाज और ज्योतिबा की देन। ज्योतिबा और सत्यशोधक समाज अब परिश्रम, उत्साह एवं जोश के साथ काम करने लगे। शूद्र और दलितों को सावधान किया गया कि वे भूलकर भी पुरोहितों, ब्राह्मणों के बहकावे में ना आवें। सत्यशोधक समाज ने कुछ विधि विधान और नियम निर्धारित कर दिए। अब तक निम्न जाति के लोग ब्राह्मणों को देवताओं की तरह पूजते थे, अपना संरक्षक एवं धर्मगुरु मानते थे। उनका आशीर्वाद वेद वाक्य और ईश्वर वचन समझा जाता था। किंतु ज्योतिबा ने पाखंडी ब्राह्मणों एवं पुरोहितों के पूर्ण बहिष्कार के लिए सत्यशोधक समाज के माध्यम से जागृति फैला दी। इस नई व्यवस्था से ब्राह्मण और भी दुखी हुए। जुन्नार के ब्राह्मणों ने तो इसे घोर अपमानजनक और धर्म संकट माना। 6वां, ज्योतिबा के विचारों का प्रभाव एवं प्रसार। ज्योतिबा के विचारों से प्रभावित बालाजी केश जी पाटिल ने अपने पुत्र के विवाह में ब्राह्मण पुरोहितों का बहिष्कार कर दिया, तो ओतुर गांव के पुरोहित वामन जगन्नाथ एवं शंकर बापूजी ने बालाजी केश जी पाटिल के विरुद्ध मानहानि का दावा कर दिया। पाटिल धर्म संकट में पड़ गए। वह ज्योतिबा फुले के पास पहुंचे। उन्हें वकील तक मिलने में कठिनाई हुई। निचली अदालत के सब जज ने इस मामले में पुरोहितों के पक्ष में आदेश पारित कर दिए। इसी प्रकार के अन्य मामले में पहले महादेव गोविंद रानाडे जैसे समाज सुधारक भी अपना एक निर्णय पुरोहितों के पक्ष में सुना चुके थे। यही नहीं, रानाडे के निर्णय की डिग्री में जिला जज पूना ने यह और जोड़ दिया कि पुरोहित अपना पौरोहित शुल्क पाने के अधिकारी हैं, भले ही उन्हें किसी मांगलिक उत्सव में बुलाया गया हो या नहीं, अथवा उसके बदले में किसी दूसरे पुरोहित की सेवाएं ले ली गई हों। यह निर्णय एक प्रकार से पुरोहितवाद को दृढ़ आर्थिक आधार और सामाजिक मान्यता प्रदान करने जैसा ही था। यही नहीं, हिंदू कट्टरता और ब्राह्मणों के वर्चस्व और उनके तत्वों से प्रभावित बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर M.R. वेस्टरोप ने भी थोड़े बहुत शाब्दिक हेरफेर के साथ इस निर्णय को बहाल रखा। अब ज्योतिबा जैसे समाज सुधारकों के लिए यह चुनौती थी। ज्योतिबा के आशीर्वाद और प्रेरणा से पाटिल पुरोहित के इस प्रकार के पुश्तैनी अधिकार को मानने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि अपनी जाति के व्यक्ति द्वारा रीतियों के अनुसार विवाह की रस्में संपन्न कराई हैं और ऐसे ही उनके पूर्वज किया करते थे। पूना के प्रथम श्रेणी के सब जज ने निचली अदालत की डिग्री खारिज कर दी। यह सन 1887 के नवंबर माह की बात है। इस निर्णय का सत्यशोधक समाज ने स्वागत किया। समाज सुधारकों ने इसे कट्टरता पर उदारता की विजय और ज्योतिबा के महान उद्देश्यों की सफलता बताया। इस निर्णय से ब्राह्मण वर्ग में उदासीनता छा गई, पर वे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे शूद्रों के खिलाफ उच्च न्यायालय के द्वार खटखटाएंगे। जुन्नार और पूना में ब्राह्मणों एवं पुरोहितों द्वारा सभा की गई तथा चंदा जमा किया गया। वकीलों की सहायता ली गई तथा मुंबई हाई कोर्ट में द्वितीय अपील करने को ठानी। 7वां, सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा धार्मिक एवं मांगलिक कार्य संपन्न कराना। सत्यशोधक समाज के प्रयासों से पूरे महाराष्ट्र के गौर ब्राह्मणों में नई पद्धति से विवाहों की परंपरा चल पड़ी। सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता सरल विधि से विवाह और अन्य मांगलिक उत्सव बिना किसी व्यय के संपन्न कराने लगे। इससे ब्राह्मणों का ही बहिष्कार नहीं हुआ, न्यायिक हस्तक्षेप की बातें भी टल गईं। वह व्यक्ति की अपनी इच्छा थी कि पुरोहित को बुलाए या नहीं बुलाए, पर यह सब आसानी से नहीं हुआ। उदाहरण स्वरूप ज्योतिबा के एक अन्य अनुयायी गुनाजी बापूजी पाटिल शिंदे ने बालाजी केश जी पाटिल के पुत्र की तरह स्वयं अपने विवाह में ब्राह्मणों का बहिष्कार किया। पुलिस की सहायता ली गई। पुरोहितों ने बाधाएं उपस्थित की, रिश्तेदारों को बहकाया और भी अनेक तरह के विघ्न डाले, लेकिन सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ताओं ने डटकर साथ दिया और विवाह की रीतियां संपन्न कराई। इस प्रकार के पुरोहित रहित, दहेज रहित, सीधे साधे विवाह से लोगों में एक नई चेतना का उदय हुआ। ज्योतिबा ने स्पष्ट घोषणा आकर दी कि पुरोहित वर्ग का पूरा बहिष्कार करो, क्योंकि
वे विवाह और अन्य मांगलिक अनुष्ठानों में ना तो उनके हाथ का पानी पीते हैं और ना स्पर्श किया खाना खाते हैं। मात्र रुपए, पैसे, गहने, बर्तन लेकर और उन्हें बहकाकर भाग जाते हैं। मात्र यह विधिवत अनुष्ठान नहीं, एक पुश्तैनी धार्मिक लूट है। लोगों को यह सीधी बात समझ में आ गई। 8वां, सत्यशोधक समाज द्वारा मितव्ययिता पर जोर। सत्यशोधक समाज की स्थापना के ठीक 1 महीने बाद 25 दिसंबर 1873 ईस्वी को ज्योतिबा ने अपने एक संबंधी की, जिसकी पत्नी का देहावसान हो गया था, शादी संपन्न कराई। इस विवाह में कोई व्यय नहीं किया गया। इसी प्रकार से बिना पुरोहितों की सहायता से मितव्ययिता के आधार पर अनेक बाधाओं के बावजूद सत्यशोधक समाज द्वारा विवाह संपन्न कराए गए। 9वां, गरीबों एवं पद दलितों के प्रति सहानुभूति एवं सच्ची प्रेम रखना। ज्योतिबा का सत्यशोधक समाज व्यवहारिक धरातल पर कार्य करता था। गरीबों और पद दलितों से सहानुभूति ही नहीं वरन सच्चा प्रेम करना। 10वां, स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास हेतु प्रोत्साहन। सत्यशोधक समाज के प्रचारक और उपदेशक सिर पर साफा बांधते थे तथा कंबल रखते थे। हाथ में ढोल रहता था। गरीब और शूद्र जाति की बस्तियों में ढोल बजाकर लोगों को इकट्ठा किया जाता था। उनके मध्य सीधे साधे ढंग से शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को प्राप्त करने के उपाय बताए जाते थे, जिससे वे अपनी मानसिक दासता को त्याग कर स्वतंत्र व्यक्तित्व का विकास कर सकें। 11वां, शोषण, दमन एवं अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन। सत्यशोधक समाज के पूर्ण शोषण, दमन और अत्याचारों के विरुद्ध इतना संगठित प्रचार भारत के किसी अन्य नगर में शायद ही किसी संगठन या व्यक्ति ने किया हो। सत्यशोधक समाज एक क्रांतिकारी आंदोलन बन चुका था। दलित जनों की आकांक्षा का प्रतीक और जागृति का संदेश वाहक था। ज्योतिबा और सत्यशोधक समाज के कार्यकर्ता लोगों को यह बात बराबर समझाते रहते थे कि ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज कुलीन लोगों के दिमाग की उपज है। वे आदर्शवादी संगठन हो सकते हैं। उनके कार्यक्रम वैचारिक और सैद्धांतिक दृष्टि से उच्च कोटि के लग सकते हैं, लेकिन सदियों से दबी पिसी और शोषित मानवता के कल्याण के लिए उनके पास कोई भी ठोस और व्यवहारिक योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि पेशवाओं के ज़माने में निर्णय तलवार के बल पर होते थे। अब बुद्धि और तर्क के बल पर आगे बढ़ना होगा और इस सब के लिए पुरुषों और स्त्रियों को शिक्षित करना अति आवश्यक है। 12वां, विविध जाति एकता पर बल देना। प्रारंभ से ही ज्योतिबा और सत्यशोधक समाज ने जाति एकता पर बल दिया था। वे दलित जातियों में समन्वय स्थापित करने के पक्ष में थे। उन दिनों पूना में लगभग 4000 माली जाति के लोग रहते थे। इनकी जाति पंचायत भी थी। इसके कार्यकर्ताओं ने मई 1888 ईस्वी में ज्योतिबा को पंचायत चुनाव के अवसर पर आमंत्रित किया, इस आशा से कि उनकी बिरादरी का इतना लोकप्रिय शिक्षा प्रेमी, समाज सुधारक और दूरदर्शी चिंतक उनके बीच आकर उत्सव की शोभा बढ़ाएगा। ज्योतिबा उनकी विचारधारा और उद्देश्यों से भली भांति परिचित थे। वे एक जाति के विशेष संगठन को महत्व नहीं देना चाहते थे। वे सभी शूद्र व दलितों का एक मंच चाहते थे, इसलिए वे उस पंचायत में नहीं गए। इससे अन्य जातियों में उनकी प्रतिष्ठा और बढ़ गई। पूना के ब्राह्मण नाई समाज को हेय दृष्टि से देखते थे, जबकि दोनों की ही बड़ी सामाजिक उपयोगिता रही है। प्रत्येक अनुष्ठान के समय दोनों को बुलाया जाता था, लेकिन पुरोहित उन्हें कभी आदर की दृष्टि से नहीं देखते थे। 13वां, ज्योतिबा का नाई समाज पर प्रभाव। एक बार पूना के नाइयों ने ज्योतिबा के आशीर्वाद से हड़ताल कर दी कि ब्राह्मणों की हजामत नहीं बनाएंगे। यह 1875 ईस्वी की बात है। अंत में ब्राह्मणों को झुकना पड़ा। बढ़ी दरों पर हजामत कराना तय हुआ। ज्योतिबा 1887 ईस्वी में पूना जिले के धमतेरे गांव में एक नाई परिवार के विवाहोत्सव में सम्मिलित होने के लिए भी पहुंचे थे। निष्कर्ष, ज्योतिबा का सत्यशोधक समाज सुधारवाद कार्यक्रमों के कारण पूरे महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय हो गया था। यह शूद्र, अतिशूद्र, निम्न वर्ग, किसान, कामगार और दस्तकारों में जागृति की लहर फैलाने वाला, क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाला, जन आंदोलन लाने वाला बन गया था। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।